की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। हम इसमें क्या सीख रहे हैं? मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दी? नैतिक जीवन के लिए आज्ञाएं दी, आदेश दिए कि तुम्हें नैतिक जीवन में कैसे चलना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि माँ बाप का दर्जा है, ऊंचा है। जिन्होंने तुझे क्या किया है? पैदा किया। उनका क्या करना है? आदर करना है, उनको सम्मान देना है। इसमें तेरी क्या होगी? भलाई होगी और तुझे आशीष मिलेगी। अगर माँ बाप को हम अगर आदर नहीं करते, बुजुर्गों को आदर नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते अपने अगुओं की भी, गुरुओं की भी, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी आराधना को, हमारी भेंट को, हमारे बलिदान को, हमारे विश्वास को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमने समझना, नैतिक जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है इंसान से? जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया उसका क्या करना है? आदर करना है। ठीक है ना? तो उसमें हमने पहली बात देखी थी। अब दूसरी आज्ञा क्या है नैतिक जीवन के लिए? 20 का 13 पढ़ेंगे हम। तो खून ना करना। व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो उधर लिखा है तू हत्या ना करना। क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना। आपको मालूम है दुनिया भर में कितनी हत्याएं हो रही हैं? और आपको मालूम है कि सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, सबसे पहले हत्या किसकी हुई थी? हाबिल की हुई थी। धर्मी हाबिल था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति था, उसकी हत्या हुई थी। और किसने करी थी? भाई ने ही करी थी, किसी दुश्मन ने नहीं करी थी। इस चीज को हमने क्या करना है? समझना है। परमेश्वर कहता है कि तू हत्या ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हत्या, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, सत्संगी भी ऐसे बोलते हैं, अरे जीव हत्या तो पाप है। यानी कि कीड़ी मर जाएगी उसका तो क्या करते हैं इतना, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, जानवरों से तो प्यार कर रहे हैं लेकिन इंसानों को मार रहे हैं बिना रहम के। इंसानों को मार देते हैं लेकिन जानवर के सामने क्या कर रहे हैं? जानवर जो परमेश्वर के स्वरूप में है। तो इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में है, इसका क्या नहीं करना? खून नहीं बहाना। इसका क्या नहीं करनी? हत्या, किसी को अधिकार। हाँ, आगे जाकर परमेश्वर ने फिर और नियम दिए, अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या करना है? उसको सजा देनी है। देखो उत्पत्ति 9 का 6 वचन पढ़ो जल्दी से। उत्पत्ति 9 अध्याय का 6 वचन, अध्याय का और उसका 6 वचन जो हमने पढ़ते हैं, लिखा जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा या हत्या करेगा उसका लहू भी मनुष्य के द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या किया है? सिरजा है। इसलिए परमेश्वर ने आगे जाके और भी आज्ञा दी, कानून बनाया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी क्या बना हुआ है? कानून। अगर किसी ने हत्या करी है तो अदालत बैठती है, बकायदा सबूत, गवाह खड़े होते हैं, और जब दोषी ठहराया जाता है तो क्या किया जाता है? उसको भी सजा दी जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही परमेश्वर ने भी क्या ठहराया? आगे चलकर ये व्यवस्था दिया कि जो कोई ऐसा करेगा उसको क्या करना है? गवाह इकट्ठे करने हैं। जब गवाह मिल जाएं, 1-2 की गवाही नहीं, बल्कि मतलब जब पूरा सबूत मिल जाए किसने क्या किया है। अगर अनजाने में हुआ है तो उसको मौका था, एक शरण स्थान, एक शरण नगर ठहराया गया था। और अगर किसी से धोखे में किसी का खून हो गया तो उसने क्या करना है? फटाफट क्या करना है? उस शरण नगर में उस छिपने का स्थान था, एक जगह, उधर भागना है। इससे पहले कि वो बदला लेने वाला, खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, उसने जाकर उधर क्या करना है? छिपना है। और फिर क्या किया जाएगा? सबूत देखे जाएंगे। अगर इसको मतलब धोखे से हो गया या अनजाने में हो गया तो इसको एक बचने का क्या था? मौका था। वो परमेश्वर ने व्यवस्था में दिया था, हम उसको बाद में देखें कभी। परंतु वास्तव में वो क्या है? अगर वास्तव में देखा जाए तो आज हर इंसान क्या है? हर इंसान क्या है? हत्यारा है। किसका? किसका?
परमेश्वर का पवित्र निर्दोष इकलौता पुत्र जगत में आया, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मैं और आप हैं। इस चीज को हमने समझना है, क्योंकि हमारे लिए आया। हम मनुष्यों ने मिलकर उसे क्या किया है? मारा है। हमारे ऊपर उसका क्या है? खून का धब्बे हैं। परंतु परमेश्वर क्या भी कह रहा है, इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। इसको मालूम नहीं था, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में किया। इसलिए अब क्या भी रखा हुआ है, अगर अनजाने में हो तो फटाफट क्या कर ले, शरण नगर को भागकर क्या कर ले, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला क्या है? तेरे पीछे है। नाश करने वाला क्या है? तेरे पीछे है। वो क्या करेगा? घात करेगा। तो इसलिए जल्दी से क्या करना है, जो हत्यारा है उसने शरण नगर में दौड़कर क्या करना है? छिपना है। तो उस समय तो शरण नगर ठहराए होते थे, परंतु वास्तव में वो शरण नगर कौन है? वो छिपने की जगह कौन है? तो यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के पास आएगा, यानी कि उसके प्राण क्या हो गए? सुरक्षित हो गए। नाश करने वाला हट गया, पलटा लेने वाला हट गया। अब मैं क्या हो गया? परंतु क्या करना होगा? उस शरण नगर में, उस छिपने की जगह में हर समय रहना होगा। जब तक इजरायलियों ने तब तक रहना होता था जब तक महायाजक जिंदा है। अगर उस समय का महायाजक मर गया, तब ये उस नगर में से निकलकर, उस नगर में से निकलकर अपने घर जा सकता है। परंतु इधर जो महायाजक है वो क्या है? सर्वदा जीवित है। इसलिए हर एक विश्वासी ने क्या करना है? क्या करना है? यीशु के लहू में पूरे जीवन भर क्या रहना है? सुरक्षित रहना है। शरण स्थान है यीशु मसीह। नाश होने से बचाता है यीशु मसीह। मृत्यु का उसने नाश किया, शैतान के उसने सिर को कुचला है, उसने मौत खुद ली है। इसलिए जो यीशु के पास आएगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। पलटा लेने वाला उसे हम इजरायलियों के जीवन से भी देखते हैं। जब मेमने का लहू चौखट पर लगाया तो नाश करने वाला किधर नहीं घुसा? तो वो शरण स्थान है क्या? यीशु मसीह और उसका लहू। जो कोई आता है पापी, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने मेरे से गलती हुआ, मैंने ये किया है, मैं गुनहगार। जब पवित्र शास्त्र बताता है कि एक इंसान गुनहगार है, और वो गुनहगार जब यीशु के पास आता है तो वो क्या किया जाता है? बचाया जाता है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। अब आगे हम देखते हैं, तो इधर परमेश्वर कहता है कि हत्या नहीं करना। ठीक है ना? लेवीय व्यवस्था 19 का 16 और 18 पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 19 का, लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय 16 से 18 तक। इस अध्याय का 16 से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरना और एक दूसरे का लहू बहाने को युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। मतलब क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। किस चीज की? कि एक दूसरे के प्रति विरोध मन में नहीं रखना, दुश्मनी नहीं रखना, पलटा लेने की भावना नहीं रखना, किसी का खून बहाने की भावना। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूं। कौन है? क्योंकि जिसने इंसान को बनाया मैं वो हूं। तुझे इस इंसान को मारने का क्या नहीं है। मैं जो कानून दूंगा उसके अनुसार ही क्या दे सकते हैं? दंड दे सकते हैं। उसकी अनुमति मैं दूंगा। परंतु तूने क्या नहीं करना। आज तो हम देखते हैं कानून का भी, पुलिस बाद में आती, पहले मार देते हैं। कानून अपने हाथ में ले लेते। किसने दिया भी तुझे मारने का हक? मारने का हक किसने दिया? इंसान को कोई देता है? लेकिन आज तो लोग क्या लेते हैं? कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और अपराधी को क्या कर देते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसे करता, परमेश्वर दोषी ठहराता है। इसलिए कहा था जो मनुष्य का खून बहाएगा उसको भी क्या मिलनी है? सजा मिलनी है, यानी कि ये माफ नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं 17 वचन। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके प्राण का, पाप का भार भी तुझको उठाना पड़ेगा। और आगे लिखा पलटा ना लेना।
और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। मतलब एक दूसरे से क्या नहीं रखना? बैर नहीं रखना। तो परमेश्वर कैसी दुनिया चाहता है? परमेश्वर कैसा परिवार चाहता है? कैसा? जिसमें हत्या ना हो, जो भाई या दूसरे के प्रति किसी के अंदर क्या ना हो? बैर, बदले की भावना ना हो। इसलिए लिखा पड़ोसी से भी क्या करना है? अपने समान क्या करना। अगर सारे लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो कैसा समाज होगा? आप बताओ। अगर सारे लोग अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानने लग जाए, पता दुनिया में खून खराबा क्या हो जाएगा। ये बॉर्डरों पे जो इतने रुपया, सारा पैसा किधर जा रहा है? बॉर्डरों पर सेना। आज भी कितने देश एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने के लिए। इस समय की खबर है, रूस कभी भी किस पर हमला कर सकता है? यूक्रेन पर। और पूरी धरती के देश दो धड़ों में बंट चुके हैं भाई साहब। ये भी यीशु की आगमन के क्या हैं? इस समय हम इधर बैठे हैं ना, इस समय वो क्या कर सकता है उधर हमला? और वो तो एक टेलर है, उसके बाद उसका हमला किस पर है? इजराइल पर है। इससे तो ये सब प्रभु यीशु की आगमन से। तो मेरा कहने का मतलब है, आज दुनिया में माहौल क्या है? इतना बिगड़ा हुआ है, हत्याएं हो रही है, निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। तो पृथ्वी क्या कर रही है? आपको मालूम है पहला खून इस धरती पर किसका बहाया था? एक निर्दोष व्यक्ति का लहू बहाया गया था। और किसने बहाया? भाई ने ही भाई का लहू बहाया। क्यों बहाया था? है? अंदर बैर था। देखो, अंदर अगर बैर है ना, बैर क्यों था? देखो, खून करना आज नए नियम में तो क्या भी है। अगर हम एक दूसरे से या इंसान के प्रति किसी के मन में बैर रखते हैं ना, तो वो भी खून करने जैसा है। हम बोलेंगे हमने किसी का खून कर दिया, हमने किसी को गोली मार दी, लेकिन किसी के प्रति मन में क्या है? बैर है। उसको तो देखकर बस है ऐसे हो जाता है। मन में कड़वाहट है, मन में बैर। आपको मालूम है, अगर कड़वाहट है, अगर नफरत है, ये धीरे धीरे बैर ले आएगा, धीरे धीरे बदले की भावना। जैसे फ्रिज के अंदर पानी रख देते हैं ना, वो पानी बर्फ बन जाता है, ऐसे ही मन मुटाव है। तो धीरे 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 ये मन मुटाव अंदर क्या क्या बन जाता है? दुश्मनी का रूप ले लेता है, बैर। इसलिए इन चीजों को अपने मन में क्या नहीं होने देना? पनपने नहीं देना। परमेश्वर का वचन कहता है बदले की भावना नहीं रखना। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? देखो, नए नियम में भी मत्ती 5 अध्याय निकालो, मत्ती 5 अध्याय और उसका हम 5 अध्याय का 21 से हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है, जो मैंने बताया आपको, सबसे पहली हत्या किसकी हुई थी? हाबिल की हुई थी। हाबिल एक निर्दोष व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका भाई कैन क्या था? उसका जीवन सही नहीं था। लिखा, परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी क्या, यानी कि उसके जीवन में क्या नहीं थी? भलाई नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये विश्वासी नहीं था, ये विश्वासी था। ये भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, ये भी भेंट लेकर आया था, लेकिन इसके मन सही नहीं था, इसका जीवन सही नहीं था। ये दूसरे भाई की उन्नति देखकर इसके अंदर मतलब जलन आ गई, इसके अंदर बहर आ गया, मेरी भेंट क्यों स्वीकार नहीं हुई। यानी कि छोटी सी बात को अंदर क्या करता जा रहा है। परमेश्वर ने चेतावनी भी दी, पाप द्वार पर छिपा हुआ है। अगर तू सचेत नहीं होगा तो ये तुझे क्या कर लेगा? अपने कब्जे में ले लेगा। आपको मालूम है, परमेश्वर हमें भी कहता है कि शैतान को अवसर ना दो, पाप को अवसर ना दो। अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया, स्वाभाविक तौर पर हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार क्रोध भी आ जाता है। वचन कहता है सुबह क्रोध हुआ तो शाम तक क्या हो जाए? वो क्या हो जाए? मेल मिलाप कर लो, क्या नहीं होने दो। पाप को अंदर घुसने का मौका ना दो। शैतान को
आपको मालूम है शैतान कितनों को आज दिमाग पकड़ लेता है, अपने भाई को मार देते हैं, माँ को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। मतलब उसके अंदर और क्या डालता रहता है, देख उसने तेरे साथ ये किया, देखो तेरा भला नहीं चाहता। शैतान क्या करता रहता है? आज कितने निर्दोष ऐसे ही मारे जा रहे हैं। क्यों? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीजों को हमने क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर बैर को पनपने, मन मुटाव भी हो गया तो क्या कर ले, मेल मिलाप से रहो। भाई भाई हैं, लेकिन क्या कर रहे थे? एक देखो, हाबिल ने कोई ऐसा काम किया था कि वो बैर रखे हैं? उसी का मन क्या नहीं था? सही नहीं था। आज बहुतों का क्या नहीं है, वो दूसरे पर दोष लगा देते, इसकी वजह से मेरा मन ऐसा है। अरे इसकी वजह से नहीं, तेरे मन में क्या है? खोट है। किसी के ऊपर क्या नहीं लगा सकते भाई, उसकी वजह से मेरा मन ऐसा है, उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वचन तो कहता है अगर कोई इधर मारे तो यह भी, वचन तो कहता है दुश्मनों से भी क्या कर, बैरियों के लिए भी क्या कर, प्रार्थना कर। और हम क्या बोल देते हैं, यानी कि मन में क्या रखकर, बैर रखकर। तो कैन मन में बैर रखा हुआ है, जीवन भी सही नहीं और परमेश्वर के सामने आ रहा है, इसलिए भेंट क्या नहीं करी, स्वीकार नहीं करी। यीशु मसीह वही बात कह रहा है। देखो मत्ती 5 का हम पढ़ेंगे 21 से। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, प्रभु कह रहा है पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। इधर सिनाई पर लाकर परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी क्रूस के इस पार के लोगों से, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम हत्या नहीं करना, नहीं तो तुम क्या ठहरोगे, दोषी ठहरोगे और दंड पाओगे, उसकी सजा मैं लूंगा। क्योंकि सजा देने का काम किसका है? न्याय करने का काम किसका है? परमेश्वर का है, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है ना? तो आगे भी पढ़ो बहन जी। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, इसका मतलब ये परमेश्वर से भी बड़ा है क्या? और कौन है? आपको मालूम है इधर सिनाई पर वो परमेश्वर की महिमा उतरी, देखा नहीं किसी ने, लेकिन पर्वत पूरा कांप रहा था। जब ऐसे ऐसे थर-थर कांप रहे थे, आग और पूरा ज्वाला का दृश्य था वो। जब परमेश्वर की वाणी आ रही थी, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर नाम, जब ऐसे आज्ञा दे था, सारे क्या कर रहे थे? परंतु आपको मालूम है अब जब ये बोल रहा है, अब वो ही परमेश्वर है, परंतु अब देह में आया हुआ है। अभी भी पहाड़ पर से ये उपदेश दे रहा है, पहाड़ी उपदेश है ये। मत्ती 5 अध्याय आप ऊपर पढ़ोगे तो पहाड़ी उपदेश है। और इधर जो निर्गमन 20 अध्याय में ये भी क्या है? पहाड़ी उपदेश है। उधर आज्ञाएं दी जा रही हैं, उधर नियम दिया जा रहा है। उस समय तक ये कानून था, लेकिन अब वही परमेश्वर देह में आकर और उस पहाड़ पर बैठकर ये बातें दे रहा। पहले मैंने ये नहीं बोल रहा कि मैंने कहा था, क्या कह रहा है? पहले तुम्हें ये कहा गया था, पूर्व युग के लोगों से ये कहा गया था कि हत्या ना करना, नहीं तो दंड पाओगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि अब मैं वही परमेश्वर क्या कह रहा हूं, जो कोई अपने मन में अपने भाई के प्रति बैर भी रखेगा, वो भी क्या है? दंड पाएगा। वो भी हत्या के बराबर पाप है। आप अगर बैर रखते हैं तो आप हत्यारे हैं, वचन कहता है। किसी के प्रति मन में बैर है, हो सकता है हम इधर बैठे हैं इधर इस समय और हमारे मन में कईयों के प्रति बैर होगा, नफरत होगी, लेकिन हम बोलेंगे हमने तो कोई पाप नहीं किया, कौन सा कत्ल किया हमने? भाई वो तो पुराने समय में था, कत्ल करने से, हत्या करने से आप हत्यारे थे। परंतु अब नए नियम में क्रूस के इस पार जब हम आ गए, अनुग्रह के युग में जब आ गए, पापों की माफी जब पा ली, सत्य को जब जान लिया, अब अगर मन में भी क्या है? क्या है? बैर है, कड़वाहट है, तो ये भी क्या है? हत्या के बराबर क्या है? पाप है। यीशु बता रहा है, आगे पढ़ो। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा
वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हाँ? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। क्या कह रहा है? अगर तू वेदी पर भेंट लेकर आए, अगर परमेश्वर के पास आए, भेंट चढ़ाने आए जैसे कैन और हाबिल आए थे, परंतु अगर तेरे भाई के मन में या तेरे भाई के मन में या तेरे मन में क्या है, अगर बैर विरोध है, नफरत है, तो भेंट को उधर ही छोड़ दे। हम क्या करेंगे? हम नफरत से भरे हुए हैं, हाँ, जलन से भरे हुए हैं, और फिर भी हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारा हालेलुया स्वीकार करेगा? हमारी भेंट स्वीकार करेगा? और फिर कैसे उठेंगे? कैन की तरह उदास मुंह लेकर उठेंगे। क्यों? क्योंकि भेंट स्वीकार नहीं। आनंद आया, परमेश्वर से मेल हुआ, खुशी मिली। वो आराधना में जो आनंद मिलना था, आराधना में जो खुशी मिलनी थी, वो मिली ही। ऐसे आए थे, ऐसे ही चले गए। और फिर किसी ने बोल दिया हाँ, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर वो गुस्सा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। फिर बदला लेने के दिन कोई कोमलता नहीं दिखाएंगे। तो परमेश्वर कैसा मन चाहता? अभी हम गा रहे थे, क्या तुम उसके लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुमने वो शांति पाई? देखो, मन में या तो बैर रह सकता है या परमेश्वर का प्रेम दोनों चीजें नहीं रह सकती। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है तो उधर बैर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बैर है तो उधर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। देखो, थोड़ा सा और आगे पढ़ो, फिर हम चलेंगे आगे। पढ़ लिया ये 23 तक? 23 तक हो गया। हाँ, तो आप पहला यूहन्ना आप निकालो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 से पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 से। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। निकाल ले हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन हम निकाल लेंगे, पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हाँ, वह यूहन्ना क्या बता रहा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे प्राण ले लिए। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने प्यार इसी से जाना है कि उसने पहले हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। आगे भी पढ़ो बहन जी। और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, उसने हमारे लिए प्राण दिया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? भाइयों के लिए प्राण देने का भी क्या आना चाहिए? मन आना चाहिए। लेकिन अगर भाई का प्राण लेने का मन आ रहा है, भाई से नफरत आ रही है, तो यही क्या है? पाप है। हत्या के समान ये क्या है? पाप है। क्योंकि जिस दिन आपको मौका मिलेगा ना, उस दिन आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कैन ने जब मौका मिला भाई को बोला इधर आ, लेकिन खेत में ले गया, उससे उसने कुछ बात करी, लेकिन कैन ने क्या किया? अपने भाई को मार दिया, लहू बहाया। परमेश्वर कह रहा है तेरा भाई हाबिल कहाँ है? यानी कि पूछने वाला है। इंसान को जिसने बनाया है एक न्यायी है, एक पूछने वाला है। वो पूछेगा तेरा भाई कहाँ है? वो कह रहा है मैं क्या भाई का रखवाड़ा हूं? कैन की भाषा देखो, फिर भी क्या कह रहा है? मैं, यानी कि अभी भी इसके अंदर क्या नहीं आ रहा? कह रहा है मैं अपने भाई का रखवाड़ा हूं। कह रहा रखवाड़ा नहीं, उसका खून पृथ्वी पर मेरी क्या दे रहा है? दुहाई दे रहा है। यानी कि जितने निर्दोष लहू बहाए गए हैं ना, परमेश्वर के सामने वो क्या हैं? चिल्ला रहे हैं न्याय के लिए। सबका क्या होगा? न्याय होगा, अदालत लगेगी, पुस्तकें खोली जाएंगी। हर एक इंसान ने अपने पापों का, अपने कामों का हिसाब देना है, हमने समझना है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है, परमेश्वर कैसा प्यार चाहता है, परिवार चाहता है कि इंसान कैसे जिए, नफरत में ना जिए, बैर भावना में ना जिए, बल्कि कैसे जिए। परमेश्वर ने देखो अपना प्यार कैसे प्रकट किया। लिखा है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमसे, हम प्रेम इसलिए नहीं करते, वचन में एक आयत में लिखा है हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे क्या किया? प्रेम किया है। हमें नमूना दिया है,
बड़ा भाई होकर यीशु ने हमें क्या भी दिया है, नमूना दिया है कि जैसे मैंने बैरियों के लिए, सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए क्या किया है, अपना प्राण दिया है। मैंने किसी का प्राण लिया नहीं है, अपना प्राण दिया है। ऐसे यीशु ने क्या दिया, नमूना दिया। तो इधर आगे भी थोड़ा सा पढ़ो, क्या लिखा है। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, कौन सा पढ़ रही, हाँ पढ़ो फिर। और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो इसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता। 12 से पढ़ रहे आप? नहीं, 17 है ना, 16 से पढ़ा। 12 से कहा था मैंने बहन जी, 12 से 16 तक कहा था। प्लीज 16 से, माफ करना अगर जब मैंने 16 से कहा होगा। 12 से पढ़े। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। लिखा है कैन, इसका 11 भी पढ़ लो। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, यानी कि परमेश्वर आरंभ से ही ये बातें बोलता आ रहा है इंसान को। क्या बोलता आ रहा है? अपने भाई से क्या नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, बैर नहीं करनी, हत्या नहीं करनी। और वो ही इधर भी बताया जा रहा है, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है। और आगे, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे। उसके काम क्या थे? बुरे थे भाई साहब। और इसलिए एक मिनट बहन जी, जिसके काम बुरे हैं ना, वो मन में क्या रखेगा? बैर रखेगा। जिसके काम सिद्ध हैं माता जी, बैर होगा? मैंने कहा या तो आपके अंदर बैर रह सकता है या आपके अंदर प्रेम, दोनों चीजें नहीं रह सकती। अगर आपके अंदर बैर है तो परमेश्वर का प्यार आपके अंदर रह ही नहीं सकता। परंतु अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है तो बैर आपके अंदर रह नहीं सकता है। हाँ, कभी कभार आने की चांस रहता है, मनमुटाव आ गया या गुस्सा आ गया। वचन कहता है क्रोध करो, गुस्सा करो, पर पाप ना करो और अवसर ना दो शैतान का। अगर शाम को गुस्सा किया तो सुबह तक क्या हो जाए, मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप के खोजी रहो, पवित्रता के खोजी रहो। लेकिन अगर बहुत सारे आज भी हम हैं, मतलब आज भी क्या है, उसके प्रति नफरत, इसके प्रति नफरत, विश्वासी ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, तो नफरत से भरे हुए, मेल मिलाप का मन, झुकने का मन नहीं है। तो ऐसे में परमेश्वर का वचन, बीरू जी क्या बात होगी? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? देखो, प्रार्थना के साथ इन बातों को समझना है हमने। आज हत्या क्या है? मन में जो क्या है, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, किसी के भी प्रति अगर क्या है, बैर है, तो ये परमेश्वर कैसे देखता है? कैसे देखता है? कैसे देखता है? हत्या के समान देखता है। देखो आगे भी पढ़ो थोड़ा सा, क्या कह रहा? कैन के समान ना बनो। किसके समान बनना? हाबिल के समान, जिसके काम क्या थे? भले थे, जिसका जीवन परमेश्वर को, चाल चलन परमेश्वर को क्या था? प्रसन्नदायक था। अगर कोई मार भी देता है तो बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। आपने बदला नहीं लेना। परमेश्वर को इसलिए लिखा है, यीशु ने कहा अगर कोई इधर मारे तो उसको क्या भी करना। अगर कोई दोहर, अगर कोई कुर्ता ले ले तो उसको ये दोहर भी लेने दो। मतलब क्या नहीं करना? नफरत नहीं करना किसी से, बैर नहीं रखना किसी से, बदले की भावना नहीं रखना किसी से। आगे भी बहन जी, उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता। आपने समझना, जो अपने भाई से या मनुष्यों से प्रेम नहीं रख सकता, अब बोलोगे वो तो बुरे हैं इसलिए प्रेम कैसे रखूं, दुश्मनों से प्रेम कैसे रखूं। एक विश्वासी वास्तव में उसका कोई दुश्मन नहीं है इस धरती पर। उसका दुश्मन सिर्फ क्या है? उसकी लड़ाई किससे है? प्रधानों से है, अंधकार के हाकिमों से, शैतान की सेना से है।
लहू और मांस की लड़ाई नहीं है। एक विश्वासी की लड़ाई किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है। उसका कोई जगत में शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर कोई है भी है तो उसको क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसे क्या करना है? प्यार करना है। यीशु ने जो सिखाया, परमेश्वर जो सिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस करके परमेश्वर का वचन क्या चेतावनी दे रहा है इधर? पहली बात तो ये है कि लिखा है जो प्रेम नहीं रखता है ना, वो मरा हुआ है, मुर्दा है वो आत्मिक तौर पर। जो क्या नहीं रखता पड़ोसी से, प्रेम नहीं रख पा रहा। वो अच्छों के साथ तो अच्छा है, वो अपनों के साथ तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है दूसरे के लिए, जब बात आती है सताने वालों के लिए, जब बात आती है पड़ोसी के लिए, दुश्मनों के लिए, तो उनके लिए अगर नफरत है, गुस्सा है, जलन है, तो वचन कहता है पहली बात कि वो क्या है? अभी भी मृत्यु की दशा में है। आगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो हत्यारा है जो अपने भाई से बैर रखता है। आपने कोई कत्ल थोड़ा किया? कत्ल किया क्या? क्या है आपके अंदर? बैर है। अगर हमारे अंदर, आप बोलोगे हमें फटाफट क्या करो, कई बोलेंगे यार फटाफट कुछ प्रार्थना करो, चलें फटाफट। आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे नैतिक मूल्य क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहले लोगों से क्या कहा गया था, लेकिन अब परमेश्वर ने क्रूस के जो इस पार हैं, हमें परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है। यीशु की शिक्षा है ये, सताने वालों से प्यार करो, दुश्मनों से प्यार करो। तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर जगत में जलते दियों के समान दिखाई दो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है, हर एक विश्वासी का ये काम है। अपने अंदर नफरत, पनपने, मन मोटाव, बैर अगर रखा है तो आप पहली बात तो मृत्यु की दशा में हैं खुद भी, और दूसरी बात आप क्या हैं? हत्यारे हैं। और आगे भी, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। और हत्यारे में अनंत जीवन है क्या? नहीं। अनंत जीवन नहीं है इसमें। ये मृत्यु की दशा में है। बैर रखने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, आप समझना आप किस दशा में हैं। चल कोई बात नहीं, कई बार परिवार में भाई भाई में हो भी जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं रखनी? मुकदमेबाजी नहीं करनी, दुश्मनी नहीं करनी, बैर नहीं करना। हो सके तो क्या कर लिखा है? क्रोध करो, गुस्सा करो, फिर पाप ना करो। मतलब उसको अपने अंदर रहने ना दो। मेल मिलाप के खोजी हो जाओ, पवित्रता के खोजी हो जाओ। एक दूसरे के सामने क्या कर लें? झुकने में ही क्या है? भलाई है। शुद्ध मन से, इसलिए हम गीत गा रहे थे, क्या तुम उस लहू में शुद्ध हुए। तो कैन के समान नहीं आना हमने परमेश्वर के चरणों में, बल्कि किसके समान आना है? हाबिल के समान आना। किसके समान आना है? यीशु के मन को लेकर। जैसे यीशु ने भी क्या, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर, इन्हें क्या कर, माफ कर। ठीक है ना। तो आगे भी सिस्टर जी पढ़ो थोड़ा सा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। हाँ? और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना। हमें तो प्यार इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और वो ही उसने नमूना हमें दिया है। यीशु हमें क्या देकर गया? आदर्श देकर गया, नमूना देकर गया, और इन्हीं पद चिन्हों पर हमें क्या करना है? चलना है। उसने कभी भी किसी से पलट कर बात नहीं करी, पलट कर किसी को मारा नहीं है। उसके अंदर कोई नफरत नहीं थी। उसने पिता को क्या किया है? प्रसन्न किया है। और अपने आज्ञा मानने वालों के लिए क्या हो गया? उद्धार का नमूना बन गया। इसलिए यीशु कह रहा है मेरे पीछे चलो, जैसे मैंने किया तुम भी ऐसे ही करो। दुश्मन को माफ करना आसान नहीं है, परंतु यीशु ने करके दिखाया, परमेश्वर ने करके दिखाया। पापियों शत्रु, लिखा हम तो स्वभाव से परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, हमें तो माफी का कोई अवसर ही नहीं था। फिर भी दयालु परमेश्वर ने क्या किया? दयालु यीशु ने क्या किया? हमें प्यार किया, और इस हद तक किया, हमने क्रूस पर ठोंक दिया, तब भी क्या कह रहा है? हे बाप इन्हें क्या कर। हमें तो किसी ने अभी तक क्रूस पर ठोंका
अगर किसी ने इधर मार दिया तो, राजेंद्र जी, बीरू जी, हैं, अगर इधर मार दिया तो पड़ोसी ने या किसी ने कंपनी में, उसमें बात असली फिर वास्तव में हम क्या हैं फिर उधर पता चलेगा। अंदर प्रेम है या अंदर बैर है। माफी का मन है, यीशु का स्वभाव है, तो किधर दिखेगा? किधर दिखेगा? यहां थोड़ा, यहां तो हमारे जैसा कोई संत यहां तो हमारे जैसा कोई, लेकिन किधर दिखेगा? सताने वालों के बीच में, निंदा करने वालों के बीच में, मारने वालों के बीच में, जो चुगली करते हैं माता जी, जो बुरा बोलते हैं, अब उनके प्रति हमारे मन में माफी का भाव है, यीशु का स्वभाव है हमारे अंदर, क्षमा करने, उनको उनके लिए प्रार्थना करने का मन है, या नफरत अंदर रखने का स्वभाव है। तो हम देख सकते हैं, हम अपने जीवन को इन वचनों के आधार पर क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। यीशु ने हमें नमूना दिया है, ठीक है ना। लिखा है उसने अपने गलमोच नोचने वाले, देखो कौन सा वचन पढ़ा सिस्टर अभी आपने? 16 पढ़ लिया ना। इसमें और भी बहुत सारे वचन हैं। ये पूरा आप जब यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे तो प्रेम पर ही आधारित है। प्रेम 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 के बारे में बता रहा है। इसका देखो 2 अध्याय का भी पढ़ो, 2 का 9 से पढ़ो। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई कहता है मैं ज्योति में आ गया, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे यीशु मिल गया, मेरा उद्धार हो गया, लेकिन लिखा है जो अपने भाई से बैर रखता है वो अभी तक भी अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो कोई भाई से प्यार रखता है वो किस में रहेगा? ज्योति में रहेगा। तो ज्योति में आप चलते हैं, सबूत क्या है? आप अंधकार में चल रहे हैं या ज्योति में चल रहे हैं, सबूत क्या है? अगर आप बैरियों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने भाई से बैर रख रहे हैं तो अंधेरे की दशा में है, मृत्यु की दशा में है, ज्योति में नहीं है। परंतु जो भाइयों से प्रेम कर पा रहा है, जो सताने वालों से प्रेम कर पा रहा है, या मतलब जिसके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है, वो किस में चल रहा है? वो ज्योति में चल रहा है। आगे पढ़ो। और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर कभी नहीं खाएगा। हाँ, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो किस में है? अंधकार में है। देखो हमने कई बातें देखी हैं। वो मृत्यु की दशा में है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अंधकार में है, और वो क्या भी है? हत्यारा भी है। इसने कोई कत्ल नहीं किया किसी का, लेकिन इसके मन में कत्ल की भावना है, इसके मन में बैर भाव की भावना है। वही बात परमेश्वर क्या देख रहा है? हत्या जैसे देख रहा है। इस करके हमने इतना क्या होना है? शुद्ध होना है मेरे भाइयों। हमारे मन ने भी शुद्ध होना है, हमारे विचारों में भी हमने शुद्ध होना है। किसी के प्रति क्या नहीं होनी है? नफरत नहीं होनी है। और हमसे नफरत कर सकते। यीशु ने यहाँ अभी हमने पढ़ा था ना, संसार तुमसे बैर रखता है, तो ये कोई अचंभे की बात? उसने यीशु से भी बैर किया, लेकिन यीशु ने बदला थोड़ा लिया, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। तो हमें भी क्या करना है? सच्चे न्यायी के हाथ में अपने केस को, वो करेगा न्याय। न्याय करने में क्या है? वो सक्षम है। कह रहा है बदला नहीं लेना, मैं बदला लूंगा। परमेश्वर है ना हमारे लिए लड़ने वाला, परमेश्वर है ना हमारे पक्ष में बोलने वाला। अगर हम बोलने लग जाएंगे तो परमेश्वर नहीं बोलेगा, फिर आप ही लड़ दो, मैं बोल लूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पक्ष में रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? तो इस करके परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पूरा पढ़ लिया बहन जी आपने 11 तक? हाँ। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, हाँ? और अंधकार में चलता है, हाँ? और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। बहुत सारी बातें अगर पॉइंट बनाएंगे इसको, अंधकार ने उसकी आंखें भी क्या कर दी? अंधी कर दी। और उसको वो जानता ही नहीं वो कहाँ चल रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी चीज को अपने मन में क्या नहीं देनी है? जगह नहीं देनी। अगर किसी से गुस्सा आ रहा है तो बैर विरोध में उसको बदलने नहीं देना।
झट से क्या करना है, हमने मेल मिलाप का मन रखना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे दूसरों को प्यार करने के लिए मेरी मदद कर, आपका जैसा स्वभाव मेरा भी हो प्रभु। यीशु ने क्या कहा, पतरस वो ही बता रहा है। अगर आप पहला पतरस में पढ़ेंगे, पहला पतरस जल्दी से निकाल लो, 2 अध्याय का 20-21 वचन। पहला पतरस इससे पहली किताब है, पहला पतरस और 2 अध्याय 21-22 वचन जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, आगे जब ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है, तुमने यदि तुम अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है भाई। पर यदि भला काम कर कर दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। लिखा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हाँ देखो, मसीह दुख उठाकर क्या देकर गया, एक आदर्श देकर गया मानव जाति को कि चलना कैसे है, भाई से प्रेम करना कैसे है, पापियों को क्षमा करना कैसे है, बैरियों के लिए प्रार्थना करनी कैसे है। पूरा क्या दिया, प्राण देने तक क्या रहा, आज्ञाकारी रहा, किसी को भी पलट कर क्या नहीं कहा। यह है आदर्श। आज बड़े बड़े गुरु में कई बार देखा टीवी में भी, थोड़ा सा इसने मीडिया वाले ने कुछ प्रश्न पूछ लिया, एक ने तो दे मारा, उसके रिपोर्टर के ही मारा, धर्म गुरु था बड़ा तकड़ा। आज कई उन पे बड़े बड़ों पे आरोप लगे, कई जेल में भी हैं। हम किसी को निंदा नहीं करते, लेकिन हकीकत है, जब उनके ऊपर आरोप लगा, उनको पकड़ने के लिए गया तो उन्होंने आगे से तलवारें उठा ली, धनुष उठा ली, कितने लोग मर गए, गाड़ियां फूंक दी गई, ट्रेनें फूंक दी गई। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, चेले ने, पतरस ने एक का कान ही काट दिया। कह रहे पतरस तलवार को क्या कर, अरे मेरे बाप के यहाँ 12 पलटने अभी मौजूद कर देगा। परंतु क्या नहीं करना, सरेंडर कर रहा है। निर्दोष व्यक्ति हत्यारों को, पापियों को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। किसको ढूंढते हो, यीशु नासरी को, मैं हूं। आज कोई बोलेगा ऐसे, निर्दोष के ऊपर कोई आज के वो दोष लगाएगा ना तो भाई साहब क्या हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, नमूना दिया। कितना दे, कितना धन्य है हमारा प्रभु, कितना प्रेम का सागर है, दया का सागर है। वो कुचला गया लेकिन मीठा निकला। हमें थोड़ा सा कोई छेड़ के देख के हम अंदर से क्या निकलते हैं, कड़वे। तो इस करके तो फिर ये है ना कि उद्धार पाते जा रहे हैं। हमारा स्वभाव अनसंस करके क्या होते जाना है, बदलते जाना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी होना है। यही तो उद्धार का काम पूरा होना, ठीक है ना। तो इधर पतरस में आगे पढ़े बहन जी, क्या लिखा जल्दी से। हाँ, लिखा है, वो तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी यीशु ने धमकी नहीं दी। लेकिन आज अगर कोई है ना अपने आप को जो कहता है जी मैं सिद्ध हूं, बड़े बड़े हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े जो दावा करते हैं जी हम परमेश्वर से मिलाएंगे, आज थोड़ा सा उनके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा के देख लो, देखना फिर कल को भाई साहब आग लग जाएगी, गाड़ियां फूक जाएंगे। उनके प्रेमी क्या करेंगे, गाड़ियों को क्या कर देंगे। ट्रेनें फूकी गई कितनी, किसी के खिलाफ थोड़ा सा भी आरोप झूठा वैसे ही आरोप लग गया। हालांकि बहुत सारे आरोप क्या हैं, सच्चे हैं। आज कितनों को जेल है, कितने क्या कर रहे हैं, जेल भुगत रहे हैं। लेकिन वो पकड़ में थोड़ा आए जल्दी से, पकड़ में आ गए थे क्या जल्दी से, पकड़ में नहीं आए भाई साहब। वो तो कानून के हाथ लंबे से इस करके क्या कर लिया, पकड़ लिया, नहीं तो वो पकड़ में आने वाले थे। तो इस करके हमने उस चीज को, मेरे प्यार देखो, हम सबका आदर करते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, परंतु वास्तविकता ये है यीशु प्रेम का सागर है, दया का सागर है। जैसे उसने किया ऐसा और किसी ने किया
नहीं है। एक ही है जो दुश्मनों के लिए अपना प्राण दे रहा है, निर्दोष होकर क्या दे रहा है, अपना प्राण। और यही नमूना उसने किसको दिया है, हमें दिया है। इसलिए मसीह समाज ही एक ऐसा समाज है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो जगत के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो बैरियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसके मन में किसी के प्रति क्या नहीं है, नफरत, बल्कि दया है, प्यार है। इसलिए लिखा जैसे उसने, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया। परंतु पहला यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, हमें भी अब भाइयों के लिए क्या देना है, प्राण देना है। यीशु के सारे चेले जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने भी अपना प्राण क्या कर दिया। कितने दुनिया है यीशु मसीह के जो विश्वासी थे या चेले थे, उन्होंने किसी का प्राण नहीं लिया, दूसरे को खून नहीं बहाया, परंतु अपना क्या दे दिया, लहू दे दिया, प्राण दे दिया। इस करके ये मार्ग कैसा है या परमेश्वर को कैसा जीवन पसंद है मेरे भाई और बहनों, हमने उस चीज को क्या करना है समझना। जल्दी से 11 तक पढ़ लिया बहन जी। तो इधर भी हमने पढ़ा, लिखा है वह धमकी नहीं देता था किसी को भी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ठीक है ना। यशाया 50:6 भी जल्दी से पढ़ेंगे। यशाया 50:6। मैंने मारने वाले को अपनी पीठ, मैंने मारने वाले को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वाले की ओर अपने गाल किए। मैंने गलमोच नोचने वाले को, ये भविष्यवाणी कर रहा था यशाया उस यीशु के बारे में। मारने वालों को क्या दे रहा है, अपना मुंह दे रहा है थूकने के लिए, कीले ठोके जाने के लिए क्या दे रहा है, अपने आप को पूरा दे रहा है। जिसने पाप नहीं किया, जिसने गुनाह नहीं किया, जो पवित्र निर्दोष निष्कलंक है, जिसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा है ही नहीं है। दंड की आज्ञा तो हमारे ऊपर थी, मरना तो हमें था, दोषी तो हम थे, गुनहगार तो मैं और आप थे, लेकिन यीशु मसीह हम पापी अधर्मियों के लिए अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए जब वो जो डाकू दो बगल में थे ना, वो डाकू, एक डाकू उसकी उन बातों को देखकर उसी समय क्या कर, उसने समझ लिया कि निश्चय अगर कोई उद्धार करता, अगर कोई मसीहा है, अगर कोई निर्दोष और पवित्र है तो यही है। इसी कह रहा है, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी क्या लेना, कह रहा है आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मरते मरते भी क्या दे रहा है, क्षमा कर रहा है, उद्धार दे रहा है, किसी के प्रति नफरत नहीं है। हाँ, उसने सच्चाई बताई लोगों को। बहुत सारे उससे भी क्या रखते थे, बैर रखते थे। लिखा है जैसे संसार ने मुझसे भी बैर रखा, तुमसे भी क्या रखेगा, बैर रखेगा। मंजूर है, मंजूर है बहन जी मार्ग। हाँ। देख लो, मंजूर है बहन जी। पड़ोसियों का बैर मंजूर है, हैं? यही मार्ग है जीवन का, यही हमारे यीशु ने किया है। हर दिन हमें उसके प्यार से भरने की जरूरत है, उसके स्वभाव में ढलने। यही है सिद्धता का काम, कि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आए, हमारे अंदर भी पापियों के लिए दया आए, सताने वालों के लिए दया आए। हम उनके, यही तो है ज्योति के गुण, यही तो है हम लिखा है परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर जलते दियों के समान जगत में, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। ठीक है ना। तो इस करके यीशु ने अपने आप को क्या कर रहा है, इधर लिखा है मारने वालों के लिए अपने नोचने वालों को की और अपना गाल किए, अपमानित होने के और थूके जाने से मैंने क्या नहीं किया, मुंह ना छिपाया। अपने आप को दे रहा है, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप रहे। पिता तू इन्हें क्षमा कर। न्याय की मांग नहीं कर रहा, हे पिता तू इनको क्या दे। बहुत सारे हम खुद नहीं बोलते, लेकिन बोलते परमेश्वर इसकी टांग तोड़,
परमेश्वर इसको क्या दे, और जब दिखता है ना उसको, जो जिससे मेरी बनती ने उसको सजा मिली, अंदर बड़ी शांति सी आती है। परमेश्वर ने देखा, दंड दिया उसको, है ना। जिससे हमारी थोड़ी बनती नहीं है ना, जब वो बीमार बमूर हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या उसका कुछ घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, या कुछ ना कुछ हो गया, फिर तो पता उसने उसके साथ क्या देखा, उसने मेरे साथ क्या नहीं किया। सही। लेकिन यीशु ऐसे नहीं है। यीशु का स्वभाव ऐसे, परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम ऐसे नहीं है। ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही बनने की क्या है, जरूरत है। आपको मालूम है, देखो मैंने वो जैसे बताया, हाबिल से उसका भाई बैर रखिया। फिर हम देखते हैं यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, यूसुफ अपने बाप का आज्ञाकारी है, परमेश्वर का वह मानने वाला है, और उसने सपन देखे, उन सपनों के कारण ही उसके भाई उससे क्या करने लगे, बैर। तो बहुत बार बैर रखने का रीजन क्या हो गया, दूसरे की तरक्की। देखो बेचारा रोटी लेकर गया, उनके पीछे गया पता लगाने मेरे भाई हैं। वो रोटी लेकर जा रहा है, लेकिन उनके भाइयों के मन में क्या था, बैर था, इसलिए उसका रंग रखा उतार लिया, उसको पिटाई की और गड्ढे में डाल दिया, आखिर में बेच दिया। मार रहे थे वास्तव में, लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, बेच दिया। किस कारण से, बैर था, बैर बैर बैर। बैर एक दिन क्या ले लेगा, खतरनाक रूप ले लेगा। यीशु मसीह से भी कोई बैर रखता था? सारे फरीसी यहूदी, क्योंकि उनकी क्या बताता था, सच्चाई बताता था। उनको बताता था जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर ने, सारी व्यवस्था ने भी मेरे बारे में बताया, नबियों ने भी मेरे बारे में बताया, लेकिन वो कह रहे थे ना जी, हम तो वो उसी को मानेंगे, व्यवस्था को ही मानेंगे। इसलिए यीशु से क्या करते थे, बैर करते थे। आपको मालूम है एक साउल राजा भी था, वो भी दाऊद से क्या करता था, बैर रखता था, और उसको मारने के लिए पीछे पड़ा रहता था। लेकिन दाऊद ने क्या नहीं किया, उससे बैर नहीं किया, उसे उसके लिए प्रार्थना ही करता था, उसे माफ ही करता था, छोड़ ही देता था कि परमेश्वर क्या ही करे, खुद तेरा क्या करेगा न्याय, मैं क्या नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अपने मन में बैर नहीं रखूंगा। तो परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम भी क्या करें, आपस में क्या रखें। देखो समय काफी हो गया, लेकिन फिर भी एक वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मतलब गुस्सा स्वाभाविक आ जाता है, क्रोध भी कई बार आ जाता है, क्योंकि हमारे स्वभाव में है। परंतु वचन क्या कहता है, पाप ना करो। सुबह होने तक गुस्सा क्या हो जाए, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ में जैसे पानी रख दिया तो अगर रखा रहा तो क्या बन जाएगा, बर्फ। ऐसे ही मन मुटाव है, मन मुटाव में जी रहे हैं, और अंदर कड़वाहट है किसी के प्रति, धीरे 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 नफरत बनती जा रही है, मार तो नहीं रहे, लेकिन उसके प्रति अच्छे क्या नहीं है, विचार नहीं है। और परमेश्वर फिर ऐसे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। धीरे धीरे ये व्यक्ति फिर अंधकार में और मृत्यु की दशा में चला जाता है। लिखा जो बैर रखता है वो क्या है, हत्यारा है। आगे पढ़ो, इसमें थोड़ा सा 26 पढ़ लिया, इसका 36 से भी पढ़ो, 31 से 32। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बैर भाव कड़वाहट सब क्या की जाए, तुमसे दूर की जाए, यानी कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो। ये सब चीजें मतलब क्या नहीं होनी चाहिए, अंदर आनी नहीं चाहिए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध
जैसे परमेश्वर ने, आपको मालूम है परमेश्वर ने, यीशु ने यही प्रार्थना सिखाई, हे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों क्या कर। यानी कि तुम अगर अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। एक उदाहरण भी दिया था यीशु ने। एक वो था, किसी का बहुत कर्ज था राजा पे, राजा का कर्ज देना था, तो वो उसका कर्ज चुकाने के लायक नहीं था और राजा ने कहा भाई चलो ये चुकाने के लायक नहीं, उसका कर्ज क्या कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन वो माफी उसने खुद तो पा ली। क्यों पाई माफी? वास्तव में उसने, वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, मुझ पर दया कर, मेरे पास कुछ है नहीं है देने के लिए। उसने, राजा ने दया कर कर क्या कर दिया, उसको माफी दे दिया, कर्ज से मुक्त कर दिया। लेकिन पता क्या हुआ, अगले ही दिन देखा तो इसने करोड़ों की माफी पा ली, लेकिन किसी के इसने 5 रुपये देने थे, उसको ये क्या नहीं कर रहा, माफ नहीं कर रहा। और उसको जाके पता क्या किया, तू मेरे 5 रुपये क्यों नहीं दे रहा? उसने पकड़ कर उसको क्या किया, अंदर ठोक दिया, कह रहा मेरी पाई पाई चुका, तब मैं तुझे क्या करूंगा। देखो, इसने माफी पाई करोड़ों की और ये दूसरे के क्या नहीं कर रहा, 5 रुपये भी माफ। और उसको पता चला, किसको, राजा को, जिसने इसके करोड़ों क्या किए थे। उसने इसको पकड़ कर क्या किया, जेल में ठोक दिया, कह रहा जब तक पाई पाई नहीं चुकाएगा तुझे छूटेगा। यानी कि तुझे भी क्या करना चाहिए था, अगर तूने माफी पाई है तो तूने दूसरों को भी क्या करना था। तूने तो इतनी माफी पाई है, तूने तो थोड़ा ही माफ करना था। हमें जो माफी मिली है वो तो कितनी कीमत, वो तो कितना मतलब ज्यादा है। हमें माफ करना कोई ज्यादा थोड़ा है, पड़ोसी को माफ करना कोई ज्यादा थोड़ा है, भाई को माफ करना कोई ज्यादा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने। बहुत सारे, इसका मतलब ये नहीं है कि सही बात ना बोलें, कई बार बात सही बोलते हैं, माँ बाप भी सही बोलते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे मन में कड़वाहट भर लेते हैं, बैर रख लेते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, अपने माँ बाप को क्या करना। कई बार सेवक भी क्या करते हैं, डांटते भी हैं, परमेश्वर भी डांटता है जिसे प्यार करता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं आपको कुछ बोल दिया तो आपके मन में नफरत आ गई, बैर आ गया और आप बिगड़ के ही क्या हो गए, चले गए। ये भी क्या है, ये भी पाप के लक्षण है। यीशु ने क्या नमूना दिया और हम क्या नमूना दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहन ने, हम सब ने इन पद चिन्हों पर क्या करना है। यीशु पापियों के अधीन रहा, पवित्र होकर, निष्कलंक होकर, निर्दोष होकर, किसके अधीन में है, पापी मनुष्यों के अधीन में चला। हम तो किसके अधीन नहीं है, हमें तो बहुत बार किसके भी अधीन नहीं है। हमें तो जो हमारे लाभ के लिए ताड़ना दे रहे हैं, हम तो उनके भी क्या नहीं है, उनके भी नहीं मानते हैं, उनसे भी नफरत कर लेते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोल दिया। अरे तेरी भलाई के लिए बोल रहा मेरे भाई, तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, हमें तेरे से नफरत थोड़ा है कोई। लेकिन मन में क्या भर लिया, तो आप बहुत सारे हैं, क्योंकि हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे, अंतिम दिनों में अधर्म इस रीति से बढ़ेगा। लिखा, लोग लोभी, स्वार्थी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, भले के बैरी, क्षमा ना करने वाले, दोष लगाने वाले। तो ये है मेरे भाई, आज कलीसिया में भरमार है ऐसों की भी। परंतु मुझे और आपको किसका अनुसरण करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है, हाबिल का अनुसरण करना है। यूसुफ ने क्या किया, अपने भाइयों से कोई बैर, फिर भी रोटी लेकर जा रहा था। दाऊद ने क्या किया, शाऊल उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसने एक शब्द भी शाऊल के खिलाफ क्या नहीं किया, मुंह नहीं खोला। परमेश्वर करेगा न्याय, परंतु हम क्या कर देते हैं, खुद न्याय कर देते हैं। तो इस करके समय हमारा हो गया, प्रार्थना करें हम प्रभु से। और भी बहुत सारे वचन हैं, परंतु आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे अंदर भी तेरे जैसा मन आए, तेरे जैसा स्वभाव आए प्रभु। प्रभु, हमें भी ये पवित्र वचन प्रभु, जो तूने हमें नैतिक जीवन के लिए प्रभु निर्देश दिए प्रभु, हमारा नैतिक जीवन आपको प्रसन्न आए प्रभु,
आपको पसंद योग्य हो प्रभु। आपके तरह हमारा भी मन और स्वभाव और चाल चलन हो प्रभु। हम भी पिता को प्रसन्न करें, हम भी दूसरों से प्रेम करें प्रभु, हम भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करें प्रभु। प्रभु तूने हमें अंधकार में इसलिए रखा है प्रभु। तूने कहा संसार अगर तुमसे बैर रखता है तो अचंभा ना करो, क्योंकि तुमसे पहले संसार ने मुझसे भी बैर रखा है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर अपना ईश्वरीय प्रेम डाल ताकि हम दूसरों को प्रेम कर सकें। तू हमारे स्वभाव को बदल प्रभु, ताकि हमारे अंदर भी तेरा स्वभाव आए, तेरा प्रेम आए खुदावन। प्रभु हम भी आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताएं, हम भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं प्रभु। प्रभु हालेलुया। हम आपस में प्रेम से रहें प्रभु, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्रभु खुदावंद उसकी आत्मिक उन्नति की चिंता करें। तूने हमें एक परिवार बनाया, तूने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्यारे प्रभु हमारे अंदर इन्हीं दिनों आपका ईश्वरीय प्रेम आए, विश्वासी का विश्वासी के ऊपर प्रभु, सेवक का या हम सब का जो भी प्रभु कलीसिया में हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम आए, एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारिता आए, एक दूसरे की माने प्रभु, और एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हों, और हम सब प्रभु तेरे प्रेम से भरते हुए एक देह होकर, एक मन होकर प्रभु जैसे तूने किया एक दूसरे को हम भी ऐसे क्षमा करें। तू हमें ऐसी कृपा दे प्रभु, ऐसी कृपा दे। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने अपना पवित्र वचन दिए प्रभु। विनती करते हैं इन वचनों को आत्मा में ग्रहण करने के लिए, हृदय में ग्रहण करने के लिए, और इनको प्रभु चुराने ना दें, बल्कि इनके अनुसार प्रभु हम फल लाएं प्रभु, आपके स्वभाव में बढ़ें। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। भाइयों से प्रेम करना सिखा प्रभु। प्रभु हम मृत्यु की दशा में ना हो, अंधकार में ना हो प्रभु, बैर ना रखे अपने मनों में प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है प्रभु। प्रभु हाबिल के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान, प्रभु आपके समान हमारा भी मन हो जाए प्रभु। प्रेम करना सिखा, अपने प्रेम से भर। आपके हाथ में एक एक जीवनों को सौंपते हैं, भला और आज्ञाकारी मन दे प्रभु। एकता हमारे जीवनों में हो, प्रेम हमारे जीवनों में हो, आपकी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के दास दासियों संतों कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।